झारखंड में फिर फंसी बीजेपी। आखिर कौन सा वह कारण है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में फिर से एक बार फंस चुकी है, और इस बात को लेकर के झारखंड की राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में भी चर्चा की जा रही है। आखिर क्या कारण है, कौन सी वह वजह है जिसके कारण फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड में बुरे तरीके से फंस चुकी है। विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, उस हार से अभी तक यह पार्टी उभर नहीं पाई है। लगातार राज्य के अलग अलग ठिकानों पर जो है यह पार्टी समीक्षा बैठक करने में लगी हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही है। केंद्रीय जो कमेटी है वह भी इसको लेकर के लगातार मंथन करने में लगी हुई है। शीर्ष नेतृत्व भी इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं, और लेकिन अब तक जो है वह नतीजा स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हुआ उस विधानसभा के चुनाव में कैसे हार गई है। और यह जो मंथन है वो लगातार कहीं ना कहीं जारी है। लेकिन इस बीच में झारखंड में फिर से एक बार जो है चर्चा का विषय बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बुरी तरीके से फंस चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान है, आपको पूरी बात बताएंगे कि आखिर क्या कारण है, कौन सी वह वजह है कि फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है। उदय जी, दर्शकों को बताइएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी झारखंड में फिर से एक बार जो है वो फंस चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले बार ये नहीं, इसके पहले भी इस तरह के मामले में फंसती नजर आई है। इससे पहले भी वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति में रही है, लेकिन अब इस बार जो मामला है वो मामला दूसरा हो गया है। मामला कोर्ट में चला गया है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक भाजपा ने कोई राय या कोई सहमति क्यों नहीं बनाई है। आपको पता होगा कि पिछले चुनाव में के दौरान भी या पिछले जो सत्र था विधानसभा सत्र के दौरान भी यह असमंजस की स्थिति बनी थी, और किन्हीं कारणों से नेता प्रतिपक्ष के पद पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अमर बावरी को अपना उम्मीदवार बनाया था या उनके नाम की घोषणा की थी। लेकिन इस बार जो मामला है वो एकदम उलट मामला है। इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि आप 15 दिन के अंदर अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कीजिए और उनको नामित कीजिए, ताकि सरकार का जो कामकाज है उस पर कोई असर न हो। आपको पता होना चाहिए कि कई ऐसी जो कमेटी होती है और कई ऐसे जो निर्णय होते हैं वो बिना नेता प्रतिपक्ष के संज्ञान में लाए हुए या उस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है, तभी उन मुद्दों पर, उन मामलों पर फैसला हो पाता है। अब जब स्थिति यहाँ ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 1.5 महीने में अपना नेता प्रतिपक्ष का जो उम्मीदवार है वो नहीं मिल पाया है। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष पिछली बार थे, अब पार्टी उन पे विश्वास करती है या नहीं करती है उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन अभी तक जो निर्णय है कि किस विधायक को वो अपना नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, आत्ममंथन ही हो रहा है। आप देख लीजिए कि पिछले 1.5 महीने से भाजपा के तमाम जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व से लेके संगठन महामंत्री से लेके सारे लोग यहाँ आए थे रांची में, और 3 दिन 4 दिन तक बैठक हुआ। हार के कारणों पर उन्होंने जरूर बैठक किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा पार्टी का, वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। लोकतंत्र में देखिए उदय जी की पहली बार इस तरह से हम लोगों ने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है नेता प्रतिपक्ष के मामले में टिप्पणी करना पड़ा। वैसे पार्टी को जो देश के सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार है, सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, ऐसे पार्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को इस लोकतंत्र में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे आमतौर पर नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करे। ये पूरा राइट जो है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर का मामला है। लेकिन जब मामला आपको विधायी कार्यों को लेकर हो जाए या आम पब्लिक के लाइफ पर उसका इम्पैक्ट पड़ने वाली जब बात हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में संज्ञान लेती है, जैसा कि झारखंड में हुआ है। आप देख लीजिए कि पिछले 1.5-2 महीने से
पार्टी भाजपा ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का आखिर क्यों नहीं उम्मीदवार घोषित किया, या क्यों नहीं अपने किसी इसको ये कैंडिडेट को बनाया। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान ऐसे लिया, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से जो कई आयुक्त हैं, सूचना आयुक्त हुआ या फिर और भी जो बिल्कुल वो खाली है अभी तक। नेता प्रतिपक्ष नियुक्त हो जाने के बाद ही जो है सूचना आयुक्त वगैरह सभी जो है नियुक्त होना है, और ऐसे कई पद हैं जो संवैधानिक पद हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र में जैसे होता है नेता प्रतिपक्ष, वैसे ही उनकी सहमति की भी जरूरत होती है। सरकार में वो वही पैटर्न है। तो अगर आप नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं करते हैं तो सारे मामले ठंडे बस्ती में चले जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आम जनता पर होता है। क्योंकि 2 महीना चुनाव खत्म हुए उदय जी, हो गया झारखंड में, सरकार गठन किए 1.5 महीना बीत गया है। 1.5 महीने में अब तक भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके पास कोई झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के लायक कोई चेहरा नहीं है, या फिर इन लोगों पर शीर्ष नेतृत्व को विश्वास नहीं है। कैसे आप देख रहे हैं कि मजाक कहीं ना कहीं जो है झारखंड में बन रहा है इसका? आपकी दोनों बातें जो है इसमें सही है। दोनों बातें इसलिए सही हैं कि आपने जैसा कहा कि इन पर विश्वास नहीं है। आप ये देख लीजिए कि उसमें बीच में भी कहा जा रहा था, हालांकि हम विपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हैं, कि विपक्ष ने एक बार आरोप लगाया था, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं खासकर के हेमंत सोरेन, उन्होंने ये बात आगे बढ़ाया था और ये आरोप लगाया था कि भाजपा जो है उसका केंद्रीय जो नेतृत्व है अपने लोकल लीडर को क्यों नहीं प्रमोट करती है, क्यों बाहर से शिवराज सिंह चौहान या हेमंत शर्मा को लाकर यहाँ पर स्टार कैंपेनर बनाया जाता है, आपको अपने लोगों पर क्यों नहीं विश्वास है। तो आपकी जो पहली बात थी कि क्यों यहाँ के लोगों पर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा नहीं है, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ अभी भी मामला नेता प्रतिपक्ष का फंसा हुआ है। अभी भी ये तय नहीं कर पा रही है भाजपा जैसी पार्टी कि हम यहाँ किस चेहरों को लेकर आगे बढ़ाएं। ऐसे में इसमें क्या है कि इसमें भाजपा बुरी तरह से फंस चुकी है, चुनाव हार चुकी है, आत्मविश्वास पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी घटा है। नेचुरल है, कहीं भी जब पार्टी हारती है और लगातार 2 बार हारती है, पिछले 10 सालों से सत्ता में है, वैसी पार्टी जो यहाँ मजबूत स्थिति में थी, लगातार 2 बार से हार रही है और एक क्षेत्रीय छत्रप के हाथों हार रही है। हेमंत सोरेन यहाँ के क्षेत्रीय छत्रप है, उनसे अगर इतनी बड़ी पार्टी चुनाव हार रही है तो ये अपने आप में आत्ममंथन करने का विषय है। लेकिन उससे बड़ा आत्ममंथन करने का विषय ये है कि आपको अपने ही जो जीते हुए 22-23 जो भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है कि इस अमुक आदमी को हम नेता प्रतिपक्ष बनाएं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा और एक बड़ा नाम जो है फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, वह है रघुवर दास। क्या लग रहा है, आपका अनुमान क्या कह रहा है कि रघुवर दास की जो वापसी कराई गई है सक्रिय राजनीति में, कि वो तो एक वजह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पा रहे हैं? एकदम आप सही बोल रहे हैं। इसलिए कि आप देखिए जिस तरह से माहौल बना है पिछले 10-15 दिनों में, जैसे ही राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है रघुवर दास ने, उसके बाद जो झारखंड के रांची में जो जिस तरह से कयासों का दौर चल रहा है या बयानबाजियां चल रही है और जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, कई बातें उभर कर सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने ओबीसी वोट बैंक की तरफ विचार कर रही है। तो कई जगह ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आदिवासी किसी चेहरे को ही आगे करके और एक ओबीसी चेहरा भी लाया जाए, और दोनों जो पुराने चेहरे हैं जिनका अपना जनाधार हो, उसमें अर्जुन मुंडा भी हो सकते हैं या अभी जो नए आए हैं चंपई दा, उनका भी नाम हो सकता है। लेकिन रघुवर दास की एंट्री बहुत सारे जो रास्ते हैं या दरवाजे हैं या बहुत सारे जो पन्ने उसको खोल रही है, और आने वाले भविष्य में यहाँ आपको भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर संगठन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। 2019 भी अगर हम लोग देखें, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, नेता चुने गए हेमंत सोरेन, उस वक्त भी विपक्ष का जो नेता है वो चुनने में कई एक महीने लग गए थे, और उसके बाद झारखंड विकास मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी में होता है, जिससे सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया, लेकिन विधानसभा में उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। दल बदल का नेता
बदल का जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं मामला भी चला, आरोप भी लगा, और उसके बाद आप देखिए कि कई महीनों में, कई वर्ष बीत जाने के बाद जो है वहां पर नेता प्रतिपक्ष का चयन किया गया, अमर कुमार बावरी को बनाया गया। इस बार तो ऐसा दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो देरी हो रहा है नेता प्रतिपक्ष को चयन करने में, क्या लग रहा है शीर्ष नेतृत्व इस पर क्यों मन बैठी हुई है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व को असमंजस की स्थिति में है पूरा। उसको शीर्ष नेतृत्व को जो फीडबैक यहाँ से मिल रहा है उसके आधार पर उसको समझ में आ गया है कि हमको एक बड़ा जो समुदाय है खास करके उसके साथ या तो खड़ा होना पड़ेगा, और नहीं तो कोई ऐसा लीडर लेकर सामने आना पड़ेगा जिसपे वहां की जनता विश्वास कर सके। तो क्या चंपा सिंह बड़ा लीडर नहीं है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी से इस नेतृत्व को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, रघुवर दास के ऊपर विश्वास नहीं है, बाबूलाल मरांडी के ऊपर विश्वास नहीं है, अर्जुन मुंडा के ऊपर विश्वास नहीं, कैसे देख रहे हैं आप? यही वहां की स्थिति है। वो जो शीर्ष नेतृत्व है, चूंकि 10 साल बहुत लंबा समय होता है, आप सरकार में कहीं बाहर हैं, तो अब जो भी चेहरे यहाँ से भेजे जा रहे हैं वो उस पर वहां की स्थिति में है, असमंजस में है, और आप कह सकते हैं कि उस पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए देरी हो रही है। अन्यथा जो 22 एमएलए हैं, नहीं ऐसे किसी एक को बनाना है आपको जब नेता प्रतिपक्ष, तो ऐसे कई चेहरे हैं जिसको आप बना सकते हैं जब पार्टी आप सत्ता में नहीं है। लेकिन भाजपा ये समझ रही है कि अब यहाँ हमको दूसरा गेम सेट करना पड़ेगा यहाँ पर बने रहने के लिए। या विपक्ष का नेता जो होता है, प्रतिपक्ष का जो नेता होता है, वो सदन में अपनी बात रखता है और वो सदन में विपक्ष का चेहरा होता है। तो भाजपा इस असमंजस में बना हुआ है, असमंजस की स्थिति में है कि कौन ऐसा चेहरा लेकर आए हम जो विपक्ष की आवाज को बुलंद कर सके, और अभी जो सरकार है महागठबंधन की सरकार, उसको अच्छी चोट दे सके। तो इस पर महामंथन चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। एक बात तो ये कि जब इतनी बड़ी पार्टी है और इतने बड़े नेता हैं उसके, तो एक छोटा सा निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं, और क्यों वो झारखंड जैसे प्रदेश में इतना विलंब कर रहे हैं, खासकर तब जब आप यहाँ का मतलब आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस बात को स्वीकार लिया है कि हेमंत सोरेन से लड़ने के लिए फिलहाल मेरे पास झारखंड में कोई नेता नहीं। आप कह सकते हैं ऐसा, आप कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिपक्ष का जो नेता होता है वो चेहरा होता है और वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से सवाल उठाता है और सदन में उसकी अपनी गरिमा होती है, और जनता के सवालों के साथ वही घेर सकता है, कटघरे में खड़ा कर सकता है सरकार को। तो वैसा चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहा है, या जो भी असमंजस की स्थिति हो। तो झारखंड विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस हार का सामना करना पड़ा है, उस हार से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उभर नहीं पाई है और इसको लेकर के मंथन कर रही है। लगातार अनवरत जो है यह मंथन जारी है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक टिप्पणी की गई है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से यह कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करिए। आप समझिए कि कितना बड़ा बात है। पार्टी की यह इंटरनल बात है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वह टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ रहा है, मजाक बनाया जा रहा है कि आखिर ये कैसा पार्टी है जो अपने आप को देश का सबसे शक्तिशाली पार्टी कहता है, सबसे बड़ी पार्टी कहता है। वो एक छोटा सा राज्य में एक नेता प्रतिपक्ष जो है चुनने में जो है वो 2 महीने का वक्त लगा देता है, उसके बाद भी वो चुन नहीं पाता है। आखिर क्या कारण है? यहाँ के जो स्थानीय नेता है, क्या उस पर शीर्ष नेतृत्व को विश्वास नहीं है? चंपा सोरेन जो कहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेरा अपमान किया है, मेरा यहाँ अपमान हुआ है, आखिर उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? यह भी सवाल राजनीतिक गलियारों में जो है वह चर्चा की जा रही है। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है, उन पर विश्वास क्यों नहीं जता पा रही है पार्टी? और वर्तमान में 2019 से 24 का जो कार्यकाल झारखंड में रहा है, उस वक्त उसमें जो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी थे, फिर से उन्हें वापसी क्यों नहीं करा जाता है? ऐसे कई एक सवाल झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर के जो वो भी टिप्पणी करना शुरू कर दिए हैं। क्या होता है, हम उस पर भी जो है चर्चा करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम, दीजिए इजाजत। जोहार।